बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट ताहिर शेख एक दफ़ा फिर फ्रेंड्स ऑफ द गेम के साथ हाजिर है। क्रिकेट एक बहुत ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसके अंदर न सिर्फ आपको टीम लेवल पे बहुत सारी एफर्ट्स दरकार होती हैं, बल्कि इंडिविजुअली भी आपको बाद औक़ात एक वक्त में दो-दो किस्म के या दो-दो रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। विकेट कीपिंग एक ऐसा ही रोल है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको सारा दिन फील्डिंग करके, टफ कीपिंग करके और फिर उसके बाद फ़ौरन बैट करके वापस ग्राउंड में आना होता है और आके बैटिंग करनी होती है। या इसी तरह अगर आप टेल एंडर बैट्समैन हैं एज़ अ कीपर, तो आपको मिडल ओवर्स में जाके बैटिंग करने के बाद फिर फ़ौरन वापस आके अपनी पूरी जो भी इनिंग होती है उसको एग्ज़ीक्यूट करना होता है। इट इज़ नॉट रियली एन ईज़ी जॉब और हमेशा से ये जॉब टफ एंड डिमांडिंग इसलिए भी रही है क्योंकि कहा जाता है कि विकेट कीपर्स जो हैं वो टीम को लिफ्ट या बूस्ट अप करने के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। बीइंग सेंटर इन द ग्राउंड उनकी नज़र चाहे चारों तरफ होती है और इसी तरह से वो पूरे मैच को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और बेहतर तौर पे कप्तान को किसी भी किस्म का मशवरा दे सकते हैं। इस वक़्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं कनाडा के उभरते हुए स्टार हमारे ओन हमज़ा तारिक, जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके वो टीम में आए, तो हम बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और हमज़ा को फ़ौरन जो है वो ऑनलाइन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, वालेकुम सलाम ताहिर भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? सब ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमज़ा, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने टाइम निकाला और रोज़ा खोलते ही साथ आप हमारे साथ यहाँ पर जॉइन हो गए। कैलगरी में रोज़े भी लंबे हैं, तो दैट्स सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। इट्स नो प्रॉब्लम। हमज़ा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, कराची का एक लड़का कनाडा आया, आके उसने बेइंतहा मेहनत की और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ यादें, कुछ इस हवाले से, स्ट्रगल के हवाले से अगर आप शेयर करें हमारे साथ तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, सारा कुछ याद है। स्ट्रगल तो नहीं मैं कहूँगा ऐसे। बड़े मज़े की जर्नी रही है। स्ट्रगल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेशनल टीम में खेलूँगा या इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलूँगा। जब हम कराची से मूव हुए थे, पहले टोरंटो ही मूव हुए थे। वहाँ पर हम कोई 3 साल रहे। वहाँ पे मुझे याद है मैं एक बार गया था, ऐसे ट्रायल्स चल रहे थे शायद। उस वक्त मैं 13-14 साल का था। लेकिन फिर उसके बाद हम कैलगरी मूव हो गए। वहाँ से फिर यहाँ पर जब आए, यहाँ पर मैंने अंडर 15 के ट्रायल्स दिए, उसमें अच्छा किया। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडर 15 के बाद अंडर 17, अंडर 19, फिर जो सिटी टीम होती है उसमें गया। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़, बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप ये होता रहा, जो मुझे भी नहीं पता लगा। और ऑल ऑफ सडन मैं नेशनल टीम में आ गया। तो एक अच्छी जर्नी रही है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल में, बिल्कुल इसको नहीं कहूँगा। दैट्स रियली नाइस। यकीनन आप गेम से मोहब्बत करते होंगे तो आपको स्ट्रगल लगती भी नहीं होगी। जिस चीज़ से आपका पैशन होता है, उसमें तो आपको जो है वो दिन-रात अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो पैशन है और शुरू में था, इसीलिए स्ट्रगल नहीं लगा। वो वरना एक होता है ना कि कोई बंदा ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करा रहा हो, तो फिर बड़ा मुश्किल लगता है। सही बात है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पैशन था और अल्लाह मियाँ ने जितनी इज़्ज़त दी है, इसका बहुत बहुत शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमज़ा, पाकिस्तान से आप यहाँ पर आए, अमूमन ये होता है कि जो अ, यंगस्टर्स होते हैं जिस एज में आप आए थे, उनका रुझान जो है वो दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ चला जाता है क्योंकि स्कूल में अमूमन स्ट्रक्चर यहाँ क्रिकेट का मौजूद एज़ सच नहीं था। अब तो उभर रहा है, अब तो हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन उस वक़्त इतना एस्टेब्लिश नहीं था। सो व्हाई क्रिकेट? आपने मतलब कोई और गेम की तरफ क्यों नहीं गए? मतलब क्रिकेट की तरफ ही क्यों रहे? कोई खास वजह थी? मैं जब स्कूल में था, मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था। बेसबॉल भी खेलता था, बॉल हॉकी भी खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था। लेकिन साथ-साथ मैं, इवन तो मैं, जब मैं टोरंटो की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 13-14 साल का था। मैं एवरी डे समर टाइम में ना, काफ़ी हमारे मोहल्ले में ना बड़े लड़के होते थे, वो टेबल खेलते होते थे। ठीक तो है। मैं उनके साथ टेबल खेलता था। और उसी से मतलब पाकिस्तान से शौक तो था, क्योंकि छोटा था जब आया था तो क्रिकेट का पता था। लेकिन उससे शौक कंटिन्यू हुआ। और वो सारे बड़े होते थे, मैं छोटा सा था। तो खेलने को ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन वो बड़ा सपोर्ट भी करते थे। और उन उन लोगों से जब मैं नेशनल टीम में जाने के बाद फिर जब वापस टोरंटो गया, तो उनसे फिर मिला भी, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। लेकिन बस यही है कि वो शौक कंटिन्यू रहा, उसकी वजह से फिर बस आहिस्ता आहिस्ता आगे चले गए। दैट्स रियली गुड। नहीं, हमने देखा है, जितना मैंने आपको खेलते हुए देखा है उसमें
हम कोचेस से जब बात करते हैं, मैं खुद क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, तो जब हम कोचेस से बात करते हैं, आपको पता है क्लब क्रिकेट में कोई इतना कॉन्सेप्ट है नहीं कोचेस वगैरह होने का, लेकिन फिर भी अगर आपको जब मौका मिलता है तो आप किसी न किसी से बात करके कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो उनसे जब मैंने बात की कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हमजा तारिक, जस्ट फॉर माय ओन इंटरेस्ट के, लाइक ऑफ कोर्स जब आप कनाडा में रहते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आपका रहता है, तो उन्होंने कहा कि इस हमजा की रेंज बहुत है। रेंज इन सेंस ये फिजिकली जब ये डाइव करता है, जब ये बॉल को कैप्चर करता है, वो उन्होंने मतलब ये ऑब्जर्व किया होगा कि दूसरे कीपर्स के मुकाबले में बोला इसकी, ये टॉल है और शार्प है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो गेम पे इतना तेज आता है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। और वाकई GT20 के मैचेस में मैंने देखा, आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर द टीम, आप विनिपेग हॉक से खेल रहे थे, अपोजिट कौन सी टीम थी, कौन बैट्समैन था, आई डोंट रिमेंबर, बट मोहम्मद इरफान आपके सामने बॉलर थे, अगर आपको शायद बैट्समैन का नाम याद हो, एंड यू टुक ओवरहेड कैच एक आपने लिया था, बहुत मुश्किल कैच था वो ये वो वो लैंडल लैंडल सिमंस था। लैंडल सिमंस आई बिलीव। जी। मैं वो मैच वहां पे देख रहा था बैठ के, एंड आई वाज अच्छा। लाइक दिस इज इम्प्रेसिव, दिस इज रियली इम्प्रेसिव, क्योंकि एक तो मोहम्मद इरफान जब बॉल करने आते हैं, वैसे ही वो 8 फुट के ऊपर से तो उनका हाथ आता है, और उन्होंने वो गेम किया था काफी शॉर्ट पिच, और वो गेम जो है वो निक होके आपकी सर के ऊपर था, बट यू टेक अ रियली मार्वेलस शार्प कैच, एंड दैट वाज लाइक रियली अमेजिंग। तो नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। शुक्र है फंस गया था वो हाथ में। वो निकलने नहीं वाला नहीं था। नहीं, इट वाज फॉर श्योर नॉट अ वेपिंग, वो मैंने देखा था, वो आपने प्रॉपर कैच लिया था वो। हाँ ये जरूर था कि आपने कैच लिया, कि हाँ गेम जरूर देखी थी वो हाथ में कि आ गई है। तभी तो कह रहा हूँ फंस गया था। बट दैट वाज रियली अमेजिंग कैच। मैं काफी मतलब थोड़ा सा पहले भी फॉलो करता आ रहा था, जब आपने क्रिकेट का स्टार्ट लिया 2011 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम मैंने रॉन्ग। 2009 से स्टार्ट लिया था, जब मैं अंडर 19 कनाडा के लिए खेला था पहले। ठीक है, लेकिन नेशनल टीम में 2011 से ही था, 11 जो से मतलब सीनियर नेशनल सीनियर टीम टीम। की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी ठीक। जी जी। आपको कंपेयर किया गया रिकी पॉन्टिंग से, आपको कंपेयर किया गया आपके स्टाइल को दूसरे अदर बैट्समैन से, क्या वजह है कि अपर ऑर्डर में मैंने आपको ज्यादा बैटिंग करते हुए नहीं देखा? ये वजह कभी मुझे भी नहीं पता लगा है। अभी जब पता लग जाएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं तो काफ़ी इस हक में हमेशा से था कि ऊपर बैटिंग करूं। लेकिन ऐसा होता है कभी कभार कि डिफरेंट कोचेस आते हैं, और कनाडा टीम के साथ ये थोड़ा सा हमारा मसला रहा है कि एवरी साल एवरी 2 साल बाद कोचेस चेंज हुए हैं। तो सिर्फ सही मेरे है। लिए नहीं, काफ़ी प्लेयरों के लिए टफ होता है एडजस्ट करना इस चीज़ के साथ, कि जब कोई नया कोच आता है फिर नई सिरे से आपको वो इम्प्रेस करते हो आप कोच को। कोच आपको समझता है, जब तक वो समझता है फिर नया कोच आ जाता है। तो ये पैटर्न अगर आप देखें 2011 से काफ़ी चलता आ रहा है। ठीक है। काफ़ी कोचेस चेंज हुए हैं। तो उस मसले में जो है काफ़ी, जैसे मैंने कहा, प्लेयरों के साथ वो होता है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाते। एंड आई थिंक यही एक रीज़न है कि जो एडजस्ट होने का टाइम है, जो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ऊपर बैटिंग करूँ और कंसिस्टेंटली ऊपर बैटिंग करूँ, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे जाके मिल जाएगा। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। अभी तो आपके सफर का आगाज है और यकीनन बहुत आगे तक आप जाएंगे। कोचेस की इंशाल्लाह। आपने बात की हमजा, ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत गर्दिश करता रहा है। ऑफ कोर्स यू नो, यू आर सो लकी, इट्स अ चार्म दैट यू आर एक्चुअली यू नो इन अ ड्रेसिंग रूम ऑफ एनी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। ठीक है, ये किसी भी क्रिकेट खेलने वाले की ख्वाहिश रहती है। कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग जो है दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। आपने माशाल्लाह कंसिस्टेंसी का मुजाहरा किया और आपने उसको अचीव किया। तो कोचेस, देखिए बहुत सारी नेशनैलिटीज होती हैं, अगर हम बात करें कनाडा की टीम में, तो कोचेस जो हैं वो ज्यादा किन चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, क्या उनका आपको फोकस किस चीज पे करने को कहते हैं? इस हवाले से अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ज्यादातर क्लब क्रिकेटर्स हैं हम लोग भाई, हमें तो कोई सिखाने वाला है नहीं, हम तो जाते हैं और जाके बस शुरू हो जाते हैं, जो हम सीखा होता है या देखा होता है उसी को देख के। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्पेशली क्लब क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि मैं खुद क्लब क्रिकेटर था और हूँ। ऐसा नहीं मैं क्लब क्रिकेट नहीं खेलता, मैं बड़े शौक से खेलता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। बेस्ट चीज़ जो होती है, सबसे अच्छे कोच आप अपने आप के खुद होते हो, स्पेशली क्लब क्रिकेटर्स के लिए। वेरी काफ़ी गुड लोग पॉइंट। कहते हैं कि यार मुझे कोचिंग नहीं मिली, मैं आगे नहीं जा पाया, मुझे भी नहीं मिली। काफ़ी कनाडा में लड़के हैं जिनको नहीं मिली कोचिंग। लेकिन वो सारे आगे जा पाए क्योंकि खुद मेहनत की, खुद अपने आप को समझा कि किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए, दूसरों अच्छे प्लेयरों को देख के सीखा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक कोच चाहिए आपके सर पे 24 घंटे जो आपको बताए कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। मोस्टली आप रियलाइज़ करोगे थोड़े अरसे बाद कि यार मैं अपना खुद ही बेस्ट जज हूँ, मैं अपना खुद ही बेस्ट कोच हूँ। और जहाँ तक इंटरनेशनल कोचेस की बात आती है, अब आपको पता है क्रिकेट चेंज हो गई है। क्रिकेट ऑलमोस्ट आपको 3 चीज़ों में हैं, उसमें से 2 में अच्छा, बहुत अच्छा होना है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, 3 चीज़ें हैं।
उसमें से 2 चीज़ों में आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना है, तभी जाके आप अच्छे प्लेयर बनते हो आप, या आप सही कम्पीट करते हो। वो पुराना ज़माना चला गया पहले कि अगर आप सिर्फ बैट्समैन अच्छे थे तो आप चल गए, अगर आप सिर्फ बॉलर अच्छे थे तो आप चल गए, आप विकेट कीपर सिर्फ अच्छे थे तो आप चल गए। अब आपको विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों होना है। बैट्समैन हो तो आपको बॉलिंग भी करानी आनी चाहिए, बॉलर हैं तो आपको अच्छी फील्डर होना चाहिए। तो ये चीज़ सारे कोचेज़ यही देखते हैं कि पहले तो जो आपका स्किल लेवल है वो कितना अच्छा है। आप ये 2 चीज़ें अच्छी करते हैं, अगर आप करते हैं फिर आपका मेंटल स्टेट आता है। और फिर क्लब क्रिकेट के बाद, क्लब क्रिकेट और इंटरनेशनल टीम में सिर्फ यही फ़र्क है कि आपका मेंटली आप कितने डिफरेंट हो और कितने स्ट्रांग हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। ये तो ऑफ कोर्स दिस इज हाउ द जस्टिफिक आई मीन द लेवल ऑफ क्रिकेट गेट्स जस्टिफाइड कि अगर आप हम्म। क्लब में हैं या अगर आप लिस्ट ए खेल रहे हैं फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास है, फिर ऑफ कोर्स आई होप एंड आई विश के कैनेडियन टीम भी जो है वो टेस्ट स्टेटस हासिल कर ले तो और फर्निशिंग हो। अच्छा, कुछ मैचेस आपने लॉन्ग फॉर्मेट भी खेले, जी जी। डबल इनिंग्स, 3 दिन या 4 दिन के मैचेस मेरे ख्याल से आप लोग के फर्स्ट क्लास मैचेस में। तो जब वो मैचेस आपने खेले, ऑफ कोर्स उससे पहले का जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है शॉर्ट इनिंग्स या ओडीआई फॉर्मेट का, क्या आपने ज्यादा उसमें क्या आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा और कितना फर्क पाया आपने? मैं जब पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था ना अपना, जिम्बाब्वे 11 के खिलाफ था, मैं बड़ा ही थोड़ा परेशान सा था कि मैंने कभी इतना लंबा मैच खेला नहीं था, तो मुझे टेंशन थी विकेट कीपिंग की कि इतनी सही लंबी है। विकेट कीपिंग कैसे होगी। और फिर उसके बाद तो बैटिंग मेरे कैसे होगी? उसके बैटिंग बैटिंग तो छोड़ दें, विकेट कीपिंग की पहले थी कि ये सही है, कैसे ठीक, होगी। बैटिंग में ठीक तो है। फिर भी बंदा कहता है चलो मार धाड़ कर लेंगे, लेकिन कीपिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। तो हमारे एक एनालिस्ट थे रतन मूर्ति, उन्होंने मुझे एक छोटी सी टिप दी। जब मैं अंदर जा रहा था, उन्होंने कहा कि आप सेशन बाय सेशन लो एंड उसको भी ब्रेक डाउन कर लो, आवर बाय आवर लो, कि एक दैट्स गुड। घंटा कीपिंग करो तो 1 घंटा है, फिर 1 घंटा है, फिर 1 घंटा है। और आप यकीन करें उससे बहुत हेल्प होता है मेंटली। बंदा ये नहीं सोचता कि यार मैंने 90 ओवर कीपिंग करनी है, बंदा ये सोचता है मैंने 15 ओवर करनी है फिर ब्रेक है, क्योंकि आपको पता है हर घंटे बाद ब्रेक आती है। तो आप उस ब्रेक के लिए कर रहे हो तो कीपिंग। और उसमें आ, थोड़े 1-2 मैचेस के बाद मुझे एक्चुअली फर्स्ट क्लास में कीपिंग करने का ज़्यादा मज़ा आने लगा बनस्बत T20 और ओडीआई के। और वो इसलिए कि वो बड़ा ही, जब आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो ना कि यार इतना, आप ये दिमाग से निकाल दो कि इतना लंबी कीपिंग करनी है, तो बहुत फन होता है। वो एक ही रिदम होता है, बॉलर बॉल कराता है, बैट्समैन छोड़ता है, आप पकड़ते हो, स्लिप्स को दे देते हो, डेफिनेटली, एक ही डेफिनेटली। कंटिन्यूस रहता है। तो वो बड़ा बड़ा अच्छा मजे मजे का होता है विकेट कीपिंग करना, हाँ, फर्स्ट क्लास में। अच्छा जी, हमजा भाई, आप इंशाल्लाह आपकी जो जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और हमारी दुआ है कि आप कनाडा के बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। हमजा तारिक खुद किसको आइडियलाइज करता है? मैं किसको, सॉरी? आइडियलाइज किसको करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? आपका कौन आइडियल है कि जिसको आपने देख के ज्यादा कीपिंग की तरफ फोकस किया? कौन सा ऐसा प्लेयर है? मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी आइडियलाइज किया नहीं किसी को। कोई ऐसा प्लेयर, सारे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो एडम गिलक्रिस्ट था, जिसकी मुझे बैटिंग बड़ी पसंद थी। सनत जसूरिया था। तो काफ़ी मतलब प्लेयर थे जो अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन ऐसा कोई प्लेयर नहीं था कि मुझे था कि मैंने इसकी तरह बनना है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे यकीन रखा है कि हर हर प्लेयर का अपना स्टाइल है, हर प्लेयर का अपना तरीका होता है। बिल्कुल। तो कितना बन के मैं अच्छा प्लेयर शायद ना बन सकूं, खुद की तरह बनूं तो शायद प्लेयर बन जाऊं। हमजा, इस वक्त ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल होता है कनेडियन टीम में? जो हमारे जो इन्वायरमेंट है किस तरह का है? मैंने कुछ मैचेस फॉलो किए थे आप लोगों की यूएस में, काफी एनर्जेटिक और काफी पम्प्ड अप लग रहे थे वहां पे। काफी क्लोज रही हमारी सीरीज उनसे कपल ऑफ टाइम्स, और सबने काफी अच्छी, यानी टक्कर, कांटे की टक्कर थी वो बिल्कुल। तो किस तरीके का इन्वायरमेंट मतलब रहता है जब आप लोग ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड ड्रेसिंग रूम में होते हैं? अमूमन किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं? आपका थोड़ा सा क्वेश्चन कट ऑफ हो गया था, बट आई थिंक मैं, मुझे बताइएगा अगर यही क्वेश्चन है मैं कि क्वेश्चन ही कर रहा कंपेयर हूँ कि टू जिसको पहले, आप जो ड्यूरिंग द है ड्रेसिंग सीरीज रूम में या कैसा। ड्यूरिंग द सीरीज ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द गेम्स? आपकी आवाज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कट रही है। मुझे आई थिंक देयर इज सम इश्यू विद, अब आपको आ रही है आवाज मेरी?
आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा। आपको मेरी आ रही है आवाज सही तरह? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। आई थिंक देयर इज़ अ डिले इन दैट। मैं आपको एक 1 मिनट के वक्फे के बाद फिर से ऑनलाइन लेता हूँ। 1 सेकंड। वी आर रियली सॉरी अबाउट दैट। शायद थोड़ा सा कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हुई है, लेकिन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम हमजा को फिर से लेने की ऑनलाइन कोशिश करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी हमजा, आर यू विद मी? जी जी, अब आ रही है आवाज, ठीक है। Yeah, I think there is a bit of a delay, but that's okay. I'll actually wait for your answer after asking you a question. So my question was कि during international series जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह का होता है और प्लेयर ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे होते हैं? क्या जीतना ही मकसद होता है या ग्रेजुअली वो लोग गेम प्लान लेके चलते हैं इन अ लॉन्ग रन? जो माहौल होता है ड्रेसिंग रूम का आजकल, जो पिछले 1-2 साल से ड्रेसिंग रूम का माहौल माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है कंपेयर टू जब मैं स्टार्ट किया था। अभी सारे मोस्टली जो यंग बड़े अच्छे उनके आपस में रिलेशनशिप हैं, तो बड़ा अच्छा मज़ा आता है। और मैच के दौरान या सीरीज के दौरान डिपेंड करता है किस टाइप की सीरीज है। जब भी वो क्वालिफायर थे दुबई में, तो हाँ, ऑफ कोर्स आप जीतने के लिए हो, आप कुछ भी हो जाए एंड गोल आपका जीतना है। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस टूर है तो फिर ऑलमोस्ट प्रैक्टिस टूर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। अगर मैं देख रहा हूँ कि यार मैंने थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रन्स बनाने और रन्स पे कंसंट्रेट करना है, मैं वो करूँगा, कोई और कुछ और करेगा। तो प्रैक्टिस टूर है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मोस्ट इंडिविजुअल बेस्ड होता है। लेकिन अगर सीरीज जैसे T20 क्वालिफायर है या वर्ल्ड क्रिकेट लीग है, तो ऑफ कोर्स फिर सारे जीतने के लिए खेलते हैं। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, विनिपेग हॉक्स के साथ अब आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर GT20? फिर से बोलने से विनिपेग हॉक्स के साथ आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर GT20 और देयर विल बी अ रीड्राफ्टिंग अगेन? आपका अगर सवाल ये है कि अगर मैं विनिपेग हॉक्स के साथ कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट ईयर, तो अभी कुछ पता नहीं है। GT20 इस साल होना था, वो अब हो नहीं रहा। अब ये कोविड का आपको पता ही है, अब जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। अगले 1-2 महीने में ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि एवरी ईयर नया draft होता है। अच्छा, तो जब नया नया ड्राफ्ट है ड्राफ्ट आपका। ड्राफ्ट होगा तो इंशाल्लाह अगर विनिपेग हॉक्स फिर पिक करेंगे तो उनके लिए खेल लेंगे, नहीं। अच्छा, कैनेडियन टीम में सबसे आपके करीबी बड़ी कौन है? यू ऑलवेज वर्क इन अ पेयर, सो हु डू यू कंसीडर योर क्लोजेस्ट बडी इन द टीम? मेरी टीम में सबसे क्लोज मुझे ये अच्छा है कि मेरा मैं सबके साथ ही क्लोज हूँ, सबके साथ एंजॉय करता हूँ, सबके साथ डिनर भी करता हूँ, मजाक भी करता हूँ, छेड़ता भी हूँ सबको। लेकिन निखिल दत्ता है जो मेरा हमेशा रूममेट होता है, जो हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजर से या कोच से कि प्लीज़ हमें साथ रख लें। अच्छा। क्योंकि क्रिकेट तो एक जगह होती है, लेकिन जब आप रूम में जाते हो तो एक प्राइवेट स्पेस होती है, तो उसमें आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए जितना आप अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हो, रूम पार्टनर जो होता है, उतना आप रिलैक्स भी फील करते हो। हो सकता है कि अगले दिन मैच हो और आपने थोड़ी चीज़ अपने दिमाग से निकालनी हो, तो आपके साथ अगर आपका रूममेट अच्छा हो तो बड़ी हेल्प होती है। तो निखिल दत्ता है जो हमेशा मोस्टली मेरे साथ ही रूममेट होता है। ही इज अ वेरी गुड बॉलर। या आई हैव प्लेड हिम लाइक इयर्स बैक। TNT में खेला जब, तो खैर ही वाज लाइक इन द अर्ली फेजेस ऑफ हिज करियर। तो वेरी गुड बॉलर। अब्राश खान और निखिल दत्ता, दे टू आर रियली गुड। नहीं, निखिल निखिल जो है माशाल्लाह बॉलर भी बहुत अच्छा है और बैट्समैन भी बहुत अच्छा है और इंसान भी बहुत अच्छा है। I have seen like him, his dad actually waiting outside for him and staying in the ground for him जब वो खेल रहे होते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि यार देखिए ये सपोर्ट कर रहे हैं जी पेरेंट्स। उनके जो पेरेंट्स हैं काफी सपोर्टिव थे उनके साथ। उनके डैड ग्राउंड में बैठे रहते थे जितनी देर उसका मैच चलता था उस वक्त। जी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कोई दिलचस्प वाकया ऐसा while you are in the Canadian team, कोई ऐसी चीज, कोई फनी चीज वाकया भी हुआ हो, आप हमारे अगर व्यूअर्स को बताना चाहें, कोई आपको याद हो, कोई कोई नर्वसनेस हो जब आप नए नए टीम में आए हो उस वक्त? दिलचस्प वाकये तो बहुत ही ज्यादा है। हर टूर पे एक कोई ना कोई हो जाता है। लेकिन एक बार मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट सा वाकया सुनाता हूँ। ये मैं नया था टीम में,
और आपको रशियन रूलेट तो गेम पता होगी। जी जी। तो हम लोग के के खिलाफ, और मैं नया नया टीम में था और आशीष बगाई उसको कैप्टन थे, और वो फर्स्ट स्लिप में खड़े थे और मैं कीपिंग कर रहा था। तो उन्होंने, और सेकंड स्लिप में हरवीर बेदवान था। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा कि तुम्हें पता है जब ऐसे, और गेम बिल्कुल डेड हो गई थी, मतलब ड्रॉ हो रही थी गेम, वो 4 डे मैच था और गेम ना वो जीतने वाले थे ना हम जीतने वाले थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जब ऐसा गेम होता है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि हर बॉल पे ना एक बंदा अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो पहले कीपर बंद करता है, आगे बॉल उसके पास आए ना आए ठीक है। वो उसकी किस्मत है। फिर फर्स्ट स्लिप कर लेता है, फिर सेकंड स्लिप कर लेता है। तो मैं था कोई 20 साल का था, तो मैंने कहा कैप्टन बोल रहा है तो मना तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा पहले तुमने स्टार्ट करना, तुमने अपनी आंखें बंद कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपनी वो बॉल शायद खुरम चौहान करा रहे थे, उन्होंने बॉल कराई, मैंने अपनी आंखें बंद की, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने स्टंप्स पे बॉल कराई और बैट्समैन ने रोक ली। मेरे ठीक है। फिर वो दोनों हंसना शुरू है, और वो कहते हैं तुमने वाकई यकीन कर लिया कि हम ये करते हैं, हम तो तुम्हें ऐसे ही बोल रहे हैं। वो प्रैंक कर रहे थे आपके साथ और आप उस प्रैंक में आ गए बेसिकली। मैंने कहा आप लोग मुझे बता देते। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा हमजा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिसमें आपको मैं दो चॉइसेस दूंगा। ठीक है, उनमें से आपको एक चूज करना है। यू जस्ट हैव टू चूज एनीथिंग व्हिच इज क्लोजेस्ट। इट जी डजंट हैव टू बी डेफिनेट, लेकिन जो क्लोजेस्ट आपके ख्याल में है आप प्लीज उसको जरूर चूज कीजिएगा। अच्छा, हमजा तारिक विकेट कीपर या बैट्समैन? इफ यू वांट मी टू रिपीट आई कैन रिपीट माय हेलो। क्वेश्चन। जी, हमजा तारिक विकेट कीपर या बैट्समैन? जी जी प्लीज प्लीज। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ। जी बिल्कुल। जी बैट्समैन। बैट्समैन। अच्छा, प्लेइंग ओडीआईज या टी20s? T20s। बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड? बैटिंग सेकंड। Playing in hot conditions in UAE or windy conditions in Florida or somewhere? यूएई एनी डे, जितना हॉट हो उतना अच्छा है। Okay, keeping on spinner or keeping on fast bowler? Keeping up to the stumps on fast bowler। Wow, that's brave. I would say that's really brave. अच्छा, देसी फूड या बर्गर्स? देसी फूड फॉर श्योर। ओके, हमजा इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि इन जनरल रूटीन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों का रिकॉर्ड चेक किया, 27 को 2019 कैनेडियन टीम ने अपना लास्ट मैच खेला है। सिंस देन दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। तो व्हाट इज योर रूटीन टू कीप योरसेल्फ फिट? बिकॉज भाई कुछ हमें भी बताओ, बहुत सारे लड़के परेशान हैं, स्पेशली यू नो इन दिस पेंडेमिक। पीपल आर नॉट गोइंग आउट, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जिम्स क्लोज हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने तौर पे चीजें कर रहे हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर आप अपने आप को यू नो फिट और मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे हो? देखिए, हमारे लिए जैसे ये कोविड का जो टाइम है, ये एक एसोसिएट क्रिकेटर के लिए, कैनेडियन क्रिकेटर के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा कोई टाइम आया जब हमें क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रहा। बड़ी दफ़ा ऐसे गैप्स आते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा स्केड्यूल ही काफ़ी खुला होता है। हम फुल नेशन टीम तो है नहीं कि बैक टू बैक हमारे टूर्नामेंट्स होंगे। तो जो बिगेस्ट चीज़ मैं देखता हूँ या मैं बिलीव करता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ, कि आप खाना अपना अगर सही रखेंगे ना, और अगर आप जिम नहीं भी जा पा रहे और आप घर पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, मोबिलिटी वर्क कर लें, स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज कर लें, और बट खाना लेकिन अपना आप सही रखेंगे, तो आप फिट रहेंगे। आपको कोई मसला नहीं रहेगा। आपको वापस जब आप जिम स्टार्ट करेंगे या जिम जाने की कोशिश करेंगे या क्रिकेट सीजन स्टार्ट होगा, तो आपके लिए उस रूटीन में जाना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा विंटर टाइम बर्गर खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, फ्राइड चीज़ें खाएंगे, रमज़ान में लोग क्या करते हैं, रोज़ा खोलते साथ ही 10 पकौड़े खा लेते हैं, 2 समोसे खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है फिर अपने आप को फिट रखना। रमज़ान एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना, बेस्ट टाइम है अपने आप को फिट करने का। आप जब रोज़ा खोलते हैं, तो आप
आराम से हेल्थी चीज़ें खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ खानी है आपने। ये फ्राइड चीज़ों से दूर रहें। आप फ्राइड चीज़ों से दूर रहेंगे, आप खुद ही देखेंगे, आप खुद ब खुद फिट हो जाएंगे। दैट्स रियली लिटरली गुड टिप। लेकिन वही वाली बात है कि उस टेम्पटेशन को काबू करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली इफ्तारी के वक्त। और जिस कल्चर से, जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं, तो वहां पर ये होता है कि अमूमन आपका हाथ समोसे और पकौड़ों की तरफ ही ज्यादातर जाता है। लेकिन नहीं, बाकी जो न्यूट्रिशन डिसिप्लिन है वो आई वुड से की है, और आपकी बात ये बिल्कुल सही है। अ, हमजा, कैलगरी में स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू टोरंटो इतना क्रिकेट का इतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ उस हवाले से बताएं कि जब नॉर्मली आपकी क्रिकेट होती है तो वहाँ किस तरह की लीग्स हैं और किस तरह की क्रिकेट होती है वहाँ की? टोरंटो कंपेयर टू टोरंटो तो कैलगरी की क्रिकेट इट्स नोवेयर क्लोज, क्योंकि टोरंटो हम्म, में आई थिंक अगर आप सारी लीग्स मिलाओगे तो कोई 300 400 तो सिर्फ टीम है। true। यहाँ पर 70 कुछ टीम्स हैं कैलगरी में। स्ट्रक्चर अच्छा है, बुरा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, स्पेशली जूनियर प्रोग्राम्स पे। टोरंटो की चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, वहाँ जूनियर प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। काफ़ी क्लब्स हैं जो अपने जूनियर प्रोग्राम रन करते हैं, और उसकी वजह से उनको हमेशा हर साल नए प्लेयर मिलते भी जाते हैं। अल्बर्टा में ओवरऑल जो है जूनियर प्रोग्राम्स की थोड़ी कमी है। तो यहाँ पर अगर वो ये चीज़ इम्प्रूव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर और ज़्यादा आते रहेंगे और टीमें बढ़ती रहेंगी। लेकिन अदर देन दैट आई थिंक यहाँ पर भी बड़े बहुत ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। बस ये है कि वो क्योंकि यहाँ पर होते हैं तो एक्सपोजर कभी कभार उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन इन रीसेंट टाइम्स ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुई है कंपेयर टू 8 10 years ago। कि वेस्ट के प्लेयर्स इतना एक्सपोजर उनको नहीं मिल पाता था, लेकिन अब उनको काफ़ी मिलता है। मैं इसीलिए ज्यादा जो हूँ वो रिगार्ड करता हूँ आपको, क्योंकि जिस वक्त आप यहाँ पर आए, आपने अपनी क्रिकेट स्टार्ट किया, स्टिल रिमेम्बर जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नजर आता है, जो टीमें अभी हमें नजर आती हैं, वो इतना ज्यादा स्टैब्लिश्ड और वेल ऑर्गेनाइज उस वक्त नहीं था। तो हेड्स ऑफ टू यू कि आपने उस वक्त में जो है वो अपने आप को मनवाया और टीम में आए। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर टोरंटो में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतनी सारी टीमें हैं, तो जो सिलेक्टर्स की नजर है वो अमूमन उन्हीं में से किसी विकेट कीपर बैट्समैन के ऊपर जाती है। लेकिन यकीनन आपने कोई ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से उनकी नजर वेस्ट एंड तक गई और वहां से उन्होंने हीरा जो है वो ढूंढ के निकाला, और लॉन्ग रन के वो हमारी कैनेडियन टीम के लिए जो है वो काफी इंशाल्लाह आगे चल के भी मुफीद साबित होगा। कहाँ देखते हैं कैनेडियन टीम को इन नेक्स्ट 5 इयर्स? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे रिटायर होने से पहले एटलीस्ट हम एक वर्ल्ड T20 खेल लें। जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जिस तरह का क्वालिफाइंग राउंड्स हो गए हैं वो बहुत मुश्किल कर दिए हैं आईसीसी ने। लेकिन इस साल जैसे हमारा पिछले साल जो दुबई में हम खेले थे, उसमें हमारा हमारा बड़ा अच्छा क्या नाम है टीम केमिस्ट्री भी थी। हमारे रिजल्ट्स भी पहले 3 अच्छे थे, फिर एकदम से हम 3 हार गए। बस वो समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आगे बस ये कोशिश है कि एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप खेल के रिटायर हों। हमजा, अगर हमजा तारिक क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता? क्रिकेटर नहीं होता, मोस्ट लाइकली अकाउंटेंट होता। उसमें डिग्री की है तो वही कर रहा होता। ओके, दैट्स सो नाइस टू नो कि आपने मतलब उसमें की भी। अच्छा, सीपीएल का मैं इंटरव्यू एंड करने से पहले आपसे बस थोड़ा सा पूछूंगा कि आपका कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, और व्हाट आर दी होप्स फॉर द फ्यूचर? सीपीएल जो है मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ क्रिकेटर एक लाइफ टर्निंग टूर्नामेंट था। सीपीएल ने बहुत ज़्यादा मेरी एक्चुअली आंखें भी खोली कि वेयर आई नीड टू बी, कि मुझे क्या करना चाहिए। कि अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को मकलम जैसे प्लेयर से, हाशिम भाई जैसे प्लेयर से, ब्रावो जैसे प्लेयर से, तो सीपीएल की वजह से बहुत मेरे अंदर चेंजेस आई। वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी और क्रिकेटिंग लाइफ में भी। और आगे कोशिश है कि ऐसी लीग्स खेलता रहूँ, जितनी लीग्स खेलूंगा उतना ज़्यादा सीखूंगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें नए नए लोगों से पता लगेंगी कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है। तो बस दुआ करें आप कि आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। इंशाल्लाह सर, दुआएं भी हैं और नजरें भी हैं और उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। हम तो हमेशा 11 देखते हैं, अगर हमजा तारिक है तो इंटरेस्ट हमारा और डेवलप हो जाता है उसके अंदर। तो एक्चुअली एट अ क्लब लेवल आई एम आल्सो विकेट कीपर, आई हैव बीन अ विकेट कीपर। तो वो एक अच्छा। वैसी आपका नेचुरली इंटरेस्ट हो जाता है ये देखने के लिए कि यार हु इज द कीपर। तो जब हमजा तारिक का नाम सही होता है तो सही। वो फिर उस तरह से थोड़ा सा और फिर नजर होती है कि यार क्या किया, कितने रन स्कोर किए, स्टंपिंग की या नहीं की, या कैचेस कितने लिए, या नेचुरली एक क्रिकेट खेलने वाले का मतलब ध्यान उस तरफ चला ही जाता है। जी। अच्छा हमजा, बिल्कुल। बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू एक कोई मैसेज ऐसा है, देखिए ये कुछ लोग अभी देख रहे हैं, अच्छा ये इंटरव्यू हमारे पेज पर रहेगा, लोग उसको विजिट करते रहेंगे। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू अवर यंगस्टर्स स्पेशली इन कनाडा,
जो कि खेलने के बाद ये देखते हैं कि यार फ्यूचर तो कोई है नहीं, इससे तो बेहतर है मैं बास्केटबॉल खेलना शुरू हो जाऊं या मैं कोई दूसरा गेम अडॉप्ट कर लूं। व्हाट वुड यू से टू देम, और इन जनरल क्लब क्रिकेटर्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता कि किस में फ्यूचर है, वो तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है। तो आपको जिसमें भी आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, आप पूरा कोशिश करें 100% उसमें, दिल से, ऑनेस्टी से आप मेहनत करें। और कभी भी जब आप, बेशक चलो क्रिकेट की एग्जांपल ले लो, जब आप क्रिकेट में मेहनत कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नेट पे जा रहे हो, आप मैचेस खेल रहे हो, आप जिम जा रहे हो, ये ना एक्सपेक्ट करो कि मुझे कुछ वापस मिलेगा। आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप ये चीज़ें करो, और अल्लाह मियाँ ने आपकी मेहनत का आपको फल देना ही देना है। तो आप बस कोशिश करो कि एक्सपेक्ट वापस ना करो कुछ भी, वरना जब हम एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं कि यार आज मैं इस महीने में जिम जाऊंगा, तो नेक्स्ट महीने जो है मुझे जो है क्या नाम है क्रिकेट कनाडा की टीम पिक कर ले, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये आप एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं ये चीज़ करूँ तो मुझे ये मिल जाए। वो जो आपकी किस्मत में आपको मिलेगा। वेरी वेल सेड हमजा। आप बस यही कह, यानी जो आपकी कहने की समरी है वो ये है कि ये ना सोचा जाए कि मुझे वापस क्या मिलेगा, जस्ट सर्व द गेम, सर्व द पर्पस, अपने पैशन को फॉलो करें, और इंशाल्लाह व्हाटएवर विल बी बेस्ट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल। हमजा, थैंक यू सो मच, इट इज रियली प्लेजर, आपने इतने कीमती टाइम में से और स्पेशली रमजान के महीने में टाइम निकाला और अफ्तारी करते ही साथ हमारे साथ जुड़े, हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे अच्छे आपने क्वेश्चंस की जो है वो आंसर दिए, अपने बारे में बताया। मुझे बहुत खुशी हुई हमजा, आप यकीन करें मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, आप टेस्ट लेवल तक खेलें अगर इंशाल्लाह हमारी टीम टेस्ट खेलती है तो, और हर मैच में आपकी परफॉर्मेंस, विनिंग परफॉर्मेंस। सो ऑल द बेस्ट टू यू बडी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, इंशाल्लाह हमें फिर मौका मिला हम फिर आपको ऑनलाइन लेंगे और आपसे जो है जरूर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंशाल्लाह थैंक यू, आपने बुलाया और इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आगे अगर मैं टोरंटो कभी आया तो आपसे मुलाकात भी होगी, और आगे बिल्कुल आप, सर, इट विल गुड बी लक माय फॉर योर प्लेजर, शो। इट विल बी माय प्लेजर। थैंक यू हमजा, हैव अ गुड नाइट। थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच। व्यूअर्स, ये थे हमजा तारिक, और आज जैसा कि आपने देखा कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते करते पाकिस्तान से यहाँ पर आए, यहाँ भी आके उन्होंने मेहनत छोड़ी नहीं बल्कि मेहनत करते रहे और कनेडियन टीम का हिस्सा बने, और न सिर्फ कनेडियन टीम का हिस्सा बने बल्कि वो इस वक्त दुनिया की 3 डिफरेंट लीग्स में जो है शामिल हैं, और मुसलसल रीड्राफ्ट होके जो है टीमों का हिस्सा बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर यूइंग। इसी तरह हम भी अगर अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहे तो जरूर जो भी हमारा पैशन है उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे और हम उनको जरूर हासिल करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स ऑफ द गेम का एक और एपिसोड देखने के लिए हमजा तारिक के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट ताहिर शेख। दुआ में याद रखिएगा और स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।